एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा करेंगे हिंदी में, जो कि वन शॉट में एक ये टॉपिक छूट गया था। छोटा सा बहुत टॉपिक है, बहुत बहुत छोटा और बहुत सिंपल है। तो आपके सिलेबस में तो बस ट्यूनिंग है, लेकिन फिर भी डायग्राम और जो तानपुरा के पार्ट्स है उसको बस रीड कर लेना, काम आ सकता है। तानपुरा की ट्यूनिंग में सबसे पहले तुमको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा तानपुरा का, उसके बाद फिर ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा लिखना है। ठीक है, तो मैं अभी बस इंट्रो और ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा पढ़ाऊँगी, बस तुम लोग पॉज करके जो पार्ट्स है उसको भी रीड कर लेना। तो तानपुरा क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल आधार तानपुरा है। मूल आधार है मतलब उसका बेस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का। तंबूरा इसका मूल नाम था, मतलब इसका पहले नाम क्या था? तंबूरा था। ठीक है, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। माना जाता है कि तुम्बरू तुम्बरू नामक एक गंधर्व ने इस वाद्य का आविष्कार किया था। ऐसा माना जाता है कि तुम्बरू मानक नामक एक जो गंधर्व थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था। कुछ लोगों के अनुसार यह एक तारा या एक तंत्री वाद्य का विकसित संस्करण, मतलब कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो वाद्य, दो वाद्य है, एक है एक तारा और एक है एक तंत्री, तो ये पहले के वाद्य थे और इसी का मॉडर्न जो अभी नया रिवाइज्ड जो फॉर्म है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो है तानपुरा। ऐसा माना जाता है कुछ लोगों को। इस वाद्य का नाम तानपुरा समय के साथ बदल गया। तो इसके ये दोनों जो वाद्य टाइम के साथ साथ इस वाद्य का भी बदल गया नाम, जो कि अब तानपुरा बोला जाता है। ठीक है, फिर इस वाद्य का प्रयोग स्वर देने के लिए गायन और वादन दोनों में होता है। गायक और वादक दोनों के दिलों को तानपुरा की झनकार धड़काती है। तानपुरा पे ही लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, और जो वादक है, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो भी इसमें प्रैक्टिस करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है, झनकार बजती है टाइप लगता है। अब देखो, अब है तुम्हारी ट्यूनिंग। ये है तुम्हारी ट्यूनिंग। तानपुरे मिलाने की विधि। तानपुरे को 4 तारे मिलाकर बनाया जाता है। देखो, जो तानपुरा है उसमें 4 तार होता है, 1 2 3 4। ठीक है, पहली तार मंद्र सप्तक के प या जिन रागों में प स्वर प्रतिबंधित है, मंद्र म पर मिलाया जाता है। तो ये जो 4 तार है ना, ठीक है, तानपुरा का, तो जो पहला तार होता है, ठीक है, इसको किस में मिलाया जाता है? इसको मिलाया जाता है प स्वर में। ठीक है, प स्वर में। लेकिन अब कुछ राग क्या होता है जिसमें प स्वर तो नहीं होता है, जैसे कि राग मालकोस। इसमें क्या है? प स्वर वर्जित है, तो प तो नहीं बजा सकते। तो इसलिए ऐसे रागों में क्या किया जाता है? प के जगह म बजाया जाता है। कौन सा? पहला स्ट्रिंग। ठीक है, पहला तार। तो पहले तार में प बजाया जाता है, लेकिन अगर प वर्जित है किसी राग में तो क्या बजाया जाता है? म बजाया जाता है। जब कुछ रागों जैसे मारवा या पूरी में म और प दोनों स्वर प्रतिबंधित है, तो अगर कुछ राग है जिसमें प तो है वर्जित लेकिन म भी वर्जित है, तब क्या बजाया जाता है? तब बजाया जाता है नी, पहले तार में। ठीक है, तो पहली तार में मंद्र नी पर मिलाया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया, पहला तार हो गया क्लियर। इसके बाद मध्य सा तानपुरे की दूसरी और तीसरी तार को मिलाता है। ठीक है, सा जो है वो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ? प नहीं तो म नहीं तो नहीं। और ये जो तार है ना, सेकंड और थर्ड, इसको क्या बोलते हैं? जोड़ी, जोड़ी की तार। ठीक है, जोड़ी तार बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो दोनों स्वर होते हैं वो कौन से स्वर यूज़ होते हैं? सा। ठीक है, सा यूज़ होते हैं। सा कौन से सप्तक का? मध्य सप्तक का सा। ठीक है, दूसरी और तीसरी तार को मिलाता है। फिर क्या है? मंद्र सा चौथी तार पर है। अब ये जो हो गया 1 2 3 4। अब ये जो चौथी तार है वो मंद्र सप्तक का सा होता है। ठीक है, फिर से देखेंगे, पहला क्या है? 4 हो गया। पहला क्या होता है? या तो प, या तो म, या तो नी। दूसरा और तीसरा क्या है? सा, लेकिन मध्य सप्तक का। ठीक है, और ये प म नी मंद्र सप्तक का है। ठीक है, और चौथा क्या है? सा, लेकिन मंद्र सप्तक का। ठीक है, यही है मेन, बस इतना ही लिखना है। अब आगे क्या है कि पुरुषों के तानपुरे की पीतल की पहली तार तथा स्त्रियों की पहली तार लोहे की होती है। अब डिफरेंस क्या है? देखो,
जो मेल है ना, पुरुष का तानपुरा, और एक होता है स्त्रियों का तानपुरा, फीमेल तानपुरा। तो जो पुरुष का है वो पीतल से बनता है। कौन सा? पहला स्ट्रिंग किससे बनता है? ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि किससे बनता है। तो जो पहला स्ट्रिंग है ये किससे बनता है? पुरुषों का पीतल से बनता है, और स्त्रियों का किससे बनता है? लोहे से। तो पीतल से बनता है और लोहे से बनता है। ठीक है, एक जो पुरुष है उसका पीतल, प फॉर पुरुष, प फॉर पीतल, और स्त्रियों का किससे बनता है? लड़की वाला ल ले लो, लोहा। ठीक है, तो पीतल और लोहा। फिर क्या है कि दूसरी और तीसरी लोहे की तारे और चौथी पीतल की तारे पुरुषों के तानपुरा की तरह ही है। तो जो दूसरी और तीसरी तार है वो लोहे की होती है। ठीक है, और चौथी पीतल की तारे पुरुषों के तानपुरे की तरह है। तो जो चौथी जो तार है वो पुरुषों के तान की तरह है, पीतल की। ठीक है, धागे को आगे पीछे करने से अच्छी झनकार निकलती, यानी कि जब धागे को आगे पीछे करते हैं तानपुरा में तो उसकी साउंड बहुत अच्छी रहती है, तथा आगे पीछे छोटे छोटे अंतर को ठीक करने के लिए मनकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे पीछे छोटे छोटे को ठीक करने के लिए अंतर को मनकों का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ साथ आपकी तानपुरा की ट्यूनिंग भी ख़त्म हो गई है, और ये है उसका डायग्राम। आई होप क्लियर हुआ होगा और सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।